हेलो दोस्तों, वेलकम टू मंत्रा। मैं हूं अनुपम। हम दोस्तों बात करने वाले हैं एकेटीयू मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसका सब्जेक्ट कोड दोस्तों क्या है? BME 403। और ये क्या है? इसका लेटेस्ट सिलेबस है। इसके पहले दोस्तों इसका सब्जेक्ट कोड था वो था हमारा KME 403 था। अभी जो लेटेस्ट हमारा सिलेबस आया हुआ है वो है BME 403। और इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 में कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखते हैं पहले हमारा यूनिट 1 में क्या क्या सिलेबस है और हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिट सीरीज के साथ। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट जो है पहला यूनिट 1 है वो है कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ पे हम पहले पढ़ने वाले हैं कि हमारा कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हमारा मोल्डिंग क्या होता है, फिर इस पे बात करेंगे हमारा मेटल कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके इक्विपमेंट क्या क्या है, टाइप ऑफ पैटर्न्स क्या होते हैं, पैटर्न अलाउंस क्या होता है, हीट ट्रांसफर, सॉलिडिफिकेशन, श्रिंकेज क्या होते हैं, राइजर डिजाइन हम जो हमारा होता है वो किस तरीके से होता है, कास्टिंग के डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं, रेसिडुअल हमारा स्ट्रेस क्या होता है। फिर बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन टू बल्क एंड सीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, यील्ड जो हमारा क्राइटेरिया का जो ग्राफ होता है किस तरीके से बनता है, फंडामेंटल ऑफ हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में हम बात करेंगे, लोड एस्टिमेशन फॉर बल्क फॉर्मिंग जहाँ पे हम बात करने वाले हैं फोर्जिंग क्या है, रोलिंग क्या है, एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होता है, ड्राइंग क्या होते हैं, एंड सीट जो हमारा फॉर्मिंग प्रोसेस में शेडिंग क्या है, डीप ड्राइंग क्या होता है, बेंडिंग क्या होते हैं। और बात करने बनने वाले हैं लास्ट में बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पाउडर मेटलर्जी। तो ये दोस्तों आपका यूनिट 1 का पूरा सिलेबस है और इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। और इसके स्टेप क्या होते हैं और इसके क्या क्या एलिमेंट होते हैं जो मोल्डिंग में यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कास्टिंग प्रोसेस का तो कास्टिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है, एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग हमारा क्या होता है प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। पहले में क्या है, जैसे कि अभी हमें किसी ऑब्जेक्ट को बनाना होता है, सपोज इट इस ऑब्जेक्ट को हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, मिलिंग करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, तो ये हमारा अलग प्रोसेस है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को बनाना है तो हम क्या करते हैं, एक सांचे के द्वारा, एक हम कास्टिंग के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो कास्टिंग में होता क्या है, कह रहा है कि द मेटल कास्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट। मेटल कास्टिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं कैसे, पोरिंग मोल्टेन मेटल इनटू एन एम्प्टी शेप्ड स्पेस। कहने का मतलब एक हमारा एक बॉक्स है, इस पे हमने क्या किया, एक स्पेस बना लिया, एक मोल्ड तैयार कर लिया, एक सांचा तैयार कर लिया इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा जैसे हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अब हमने क्या किया, जिस भी मेटल का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है उसका हमने क्या किया, एक मेटल तैयार कर लिया, मोल्टेन मेटल तैयार कर लिया। ठीक है, उस मोल्टेन मेटल को तैयार करने के बाद हमने क्या किया, उस कैविटी में इंटर कर दिया। अब ये कैविटी में जब इंटर होगा तो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, कोल्ड होगा और हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा फिनिशिंग करने के बाद। इस तरीके से हमारा जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं कास्टिंग। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट की क्या किया है, इसमें कास्टिंग किया हुआ है। ठीक है, तो ये होता है कास्टिंग। अब बात करते हैं कास्टिंग का जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता कैसे है। देखो, कास्टिंग में प्रोसेस में सबसे पहला हमारा जो स्टेप है, हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हमें कास्टिंग के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हमें जिस भी ऑब्जेक्ट को बनाना होगा तो पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये हमारा क्या, एक हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें क्या करनी है, कास्टिंग करनी है। ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, वुड्स का हो सकता है, या फिर हमारा कोई मेटल हो सकता है। ठीक है, मेटल हो सकता है, या फिर हम इसे प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। तो ये एक्सेट्रा जो भी हमें मटेरियल का जरूरत पड़ता है, मोस्टली हम लकड़ी का यूज करते हैं। पैटर्न एक तरीके से हमारा क्या, डुप्लीकेट हम कह सकते हैं मटेरियल है। जो भी मटेरियल हमें बनाना है उसका हम क्या करते हैं, पहले एक पैटर्न तैयार करते हैं। फिर दूसरा होता है हमारा मोल्डिंग। मोल्डिंग में क्या करते हैं हम, एक कैविटी बनाते हैं। जो कैविटी होती है वो हमारी सैंड से बनती है विद द हेल्प ऑफ कोप एंड ड्रैग। ये हमारा क्या होता है, जो अपर का पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं कोप, और जो नीचे का पोर्शन होता है हमारा ड्रैग। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा कोप है और ये हमारा क्या है, ड्रैग है। अब जो हमारा कोप है और हमारा जो ड्रैग है
उसको हम क्या करते हैं, एक बीच में क्या करते हैं, पैटर्न रखते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट का सपोज ये पैटर्न हमें बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे और इसकी एक कैविटी बना लेंगे। जैसे ये आपको कैविटी दिख रही है, इस कैविटी पे हम क्या करते हैं, मोल्टेन मटेरियल को, ये हमारा जो मोल्टेन मटेरियल है, इसको हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं और हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, उस तरीके से सांचे के द्वारा तैयार हो जाता है। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, मोल्डिंग का होता है। और जो अभी हम ये सांचा पूरा बनाते हैं, ये हमारा सैंड होता है, ठीक है। क्या होता है, सैंड होता है, इसे हम कहते हैं सैंड कास्टिंग, ठीक है। सैंड की कास्टिंग करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, अपने सांचे को बनाते हैं। फिर सेकंड क्या हुआ, थर्ड क्या हुआ, मेल्टिंग एंड पोरिंग। हमने क्या किया, जिस भी मटेरियल का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, उसको हमने क्या किया, मेल्ट किया। अब इसको हम क्या करते हैं, पोरिंग करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उसको हम स्टेक आउट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, निकालते हैं और उसकी क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करने के बाद जिस तरीके से ग्राइंडिंग हो गया, जो भी हमें क्लीनिंग का प्रोसेस अपनाना होता है, उसको हम क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग के बाद जो हमारा फाइनली ऑब्जेक्ट बनता है, उसको हम इंस्पेक्शन करते हैं, क्योंकि इस पे डिफेक्ट ना आए हो। और इस तरीके से हमारा स्टेप वाइज हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है फाइनली, वो क्या होता है, तैयार हो जाता है। तो ये होता है मेटल कास्टिंग का मेनली ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, जो मोल्डिंग के दौरान यूज किए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा, जैसा कि आप ये वाला ऑब्जेक्ट देख रहे होंगे, ये, ठीक है। तो पहले हमने लिखा है कोप, ठीक है। अब कोप क्या होता है, देखो, कोप क्या है, ये जो हमारा एक पोर्शन दिख रहा है यहां से यहां तक, ये, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा होता है कोप। यानी जो ऊपर का पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं कोप। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये हमारा क्या है, कोप है, और ये हमारा ड्रैग है। उसी को मैंने यहाँ एक ज्वाइंट करके बना लिया, दोनों को एक साथ रखा है। तो ये हमारा क्या होता है, कोप है। और ये जो हमारा नीचे का पोर्शन है उसे हम कहते हैं ड्रैग। अपर पोर्शन ऑफ द मोल्डिंग फ्लास्क इज नोन एज ए कोप एंड लोअर पोर्शन ऑफ द मोल्डिंग फ्लास्क इज नोन एज ड्रैग। ठीक है, हमारा कोप हो गया और ये हो गया ड्रैग, ठीक है। और जो दोनों को, ऑब्जेक्ट को यानी कोप को और ड्रैग को इंटर करके जो हम लगाते हैं, एक हमारी पार्टिंग लाइन होती है, उसे हम कहते हैं पार्टिंग लाइन। तो ये क्या है, हमारी जो ब्लैक दिख रही है, ये हमारी क्या है, पार्टिंग लाइन है। इसके बाद हमारा होता है कोर। अब कोर क्या होता है, जो हमारा सेपरेट पार्ट होता है, तो कह रहा है कि ए सेपरेट पार्ट ऑफ द मोल्ड made of sand and generally baked, which is used to create the opening and various shape cavities in a casting. This is called the core. तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये देखो, ये वाला पोर्शन, ये हमारा जो कैविटी बना रहा है, ये हमारा क्या है, कोर है। और ये जो हमारा कैविटी है, ये हमारी कैविटी है, जिस तरीके का हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ये हमारे क्या है, पूरी कैविटी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन क्या होता है, जहां से हम क्या करते हैं, मोल्टेन मटेरियल को इंटर करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारा मोल्टेन मटेरियल होगा, उसको इंटर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, मोल्टेन मटेरियल का जो इस तरीके से बना हुआ है, ये 45 अप्रोक्सीमेट बना होता है, इसे हम कहते हैं पोरिंग कप या पोरिंग बेसिन। कह रहा है कि पोरिंग बेसिन इज ए फनल शेप इनलेट, फनल शेप का इनलेट बना हुआ है, लोकेट ऑन द टॉप ऑफ द सिस्टम वेयर मेटल इज प्योर फ्रॉम द लैडल्स इनटू द मोल्ड। दिस इज कॉल्ड द पोरिंग बेसिन। होता है स्प्रूड। स्प्रूड क्या होता है, जो ये बना हुआ है, इस पोरिन बेसिन से अटैच होता है। ये जो हमारा बना हुआ है, जहां से हमारा मोल्टेन मटेरियल क्या होता है, इंटर करता है, जो पैसेज होता है, उसे हम कहते हैं स्प्रूड। और इसका एक हेल्प और होता है, क्या करता है, जब ये यहाँ से इंटर करता है, जो हमारा मोल्टेन मटेरियल है, इस पे भर जाता है, तो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, सिकुड़ता है। जब ये सिकुड़ता है तो ये भरा होता है, तो यहाँ से जो भी आवश्यकता हमें पड़ती है मोल्टेन मटेरियल की, वो क्या हो जाता है, यहाँ से ले लेता है। तो वही कह रहा है कि a spore is a passage through which a molten material is introduced into a mold, and the term also refer to the excess material which is solidified in the spore passage। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, रनर। देखो, रनर, ये क्या है, रनर है। ये जो पैसेज दिख रहा है यहाँ के बाद, इस पर के बाद ये जो पैसेज हमारा बना हुआ है, ये वाला पैसेज, इसे हम कहते हैं रनर। तो कह रहा है कि इट विल इंश्योर द प्रॉपर सप्लाई ऑफ द मोल्टेन मटेरियल या मोल्टेन मेटल टू द कैविटी सो दैट द प्रॉपर फिलिंग ऑफ द कैविटी टेक प्लेस। दिस इज कॉल्ड द रनर, ठीक है। अब एक हमारा क्या होता है, राइजर। राइजर का क्या है, ये हमारा जो पोर्शन बना हुआ है, ये अलग से, इसे हम कहते हैं राइजर।
ये भी क्या होता है, एक तरीके से जब हमारा मटेरियल सिकुड़ता है, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है। एक कैविटी जो हमारी श्रिंकेज होती है, तो क्या करता है, एक रिजर्वायर का हमारे क्या करता है, काम करता है। क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है, मोल्टेन मटेरियल हमारा क्या होता है, फिल हो जाता है। कह रहा है कि राइजर इज रिजर्वायर बिल्ड into a metal casting mold to prevent the cavities to the shrinkage। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, राइजर होता है। अब ये पूरा पोर्शन हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या रहता है, फ्लास्क होता है। ये हमारा क्या होता है, मोल्ड होता है, जो हम क्या करते हैं, सैंड के द्वारा तैयार करते हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा है, ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, सैंड के द्वारा तैयार करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल कास्टिंग हमारा क्या होता है, बेसिक स्टेप क्या होते हैं और कौन कौन से मेनली एलिमेंट होते हैं। तो डाई कास्टिंग के बारे में, कि मेरे डाई कास्टिंग क्या होती है और किस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें मटेरियल को, जो भी हमारा कास्टिंग का प्रोडक्ट, किस तरीके से बनाते हैं। डाई कास्टिंग का मतलब क्या होता है, कास्टिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तैयार करना। और डाई का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हमारा सांचा, जो हमें ऑलरेडी प्रोवाइड होता है। ठीक है, अब डाई कास्टिंग में मेनली होता क्या है, जो हम डाई कास्टिंग में मटेरियल को जो बनाते हैं, जो कास्टिंग करते हैं, इस पे क्या होता है, जो हमारा मोल्टेन मटेरियल होता है, उसकी जो फीडिंग हम करते हैं, उस पे क्या करते हैं, अंडर हाई प्रेशर से फीडिंग करते हैं और हाई स्पीड से फीडिंग करते हैं। जिससे हमारा जो मटेरियल है, वो इस तरीके से मोल्डेड मटेरियल, इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट बनता है कैविटी में पहुंच के, और फाइनली हमारा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जो इसमें मटेरियल का यूज करते हैं, वो हमारा एलॉयज ऑफ एल्युमिनियम, मैग्नीशियम या जिंक हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और क्या क्या सबका यूज होता है। देखो, इस पे पहले हमारी क्या होती है, दो डाई लगी होती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, दो डाई है। एक हमारी होती है मूवेबल डाई, ये हमारी क्या होती है, मूवेबल डाई होती है। और सेकंड हमारी क्या होती है, फिक्स डाई होती है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पोर्शन पोर्शन पूरा क्या है, ये हमारा डाई है। ठीक है, और ये जो हमारा बना हुआ है, इसे हम कहते हैं कैविटी। ये हमारा क्या कैविटी है, कैविटी हमारी डाई के अकॉर्डिंग बनी होती है। जैसे हमें ऑब्जेक्ट तैयार बनाना होता है, वहां पे हम वैसे ही क्या करते हैं, ऑलरेडी डाई को तैयार करते हैं। और यहाँ पे लगा होता है स्पूल। ये क्या करता है, जो हमारा मटेरियल आता है, उसपे क्या करता है, एक तरीके से हमारा अ, जो पैसेज है वो तैयार करता है। यहाँ पे ओपनिंग भी होती है, और यहाँ से हमारा जो मोल्टेन मटेरियल है, वो इस कैविटी में एंटर करता है। फिर ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, पूरा प्रेशर चैम्बर होता है। ये हमारा क्या प्रेशर चैम्बर है। और ये हमारा क्या पूरा जो है, ये हमारा एक पैसेज बना हुआ है, जहां से मोल्टेन मटेरियल को, जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें बनाना होता है मटेरियल का, वो यहाँ से हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। और यहाँ पे मेन लगा होता है हमारा प्लंजर। प्लंजर क्या करता है, जो भी हमारा मटेरियल यहाँ से आता है, उसको फोर्सफुली और स्पीड से फोर्स लगाता है, ताकि हमारा जो मटेरियल है, उस कैविटी में पूरा अच्छी तरीके से फैल जाए। ठीक है, ये हमारा क्या लगाता है, इजेक्टर डाई लगी होती है। और यहाँ पे क्या लगा होता है, इजेक्टर पिन लगा होता है। तो इजेक्टर पिन का काम क्या होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट जब सॉलिडिफाई हो जाता है, तो इसको निकालने में हम क्या करते हैं, इजेक्टर पिन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और इस पे लगा होता है, यहाँ दिखाया नहीं गया। इस तरीके से इसमें गाइड पिन भी लगी होती है। गाइड पिन क्या होता है, एक हमारा फिक्स है, एक हमारा मूवेबल है। तो जो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे क्या लगी होती है, हमारी गाइड पिन लगी होती हैं, ताकि हमारा जो डाई है, वो एक तरीके से अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, और इस तरीके से हमारा पूरा ये मेन मेन पार्ट होता है। अब देखो इसका वर्किंग क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है। जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा मेन मेन ऑब्जेक्ट। अब इसका वो वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। अब फर्स्टली होता क्या है, यहाँ से हमारा मोल्टेन मटेरियल इंटर करता है। जब मोल्टेन मटेरियल यहाँ से जाता है, तो ये प्लंजर क्या करता है, इस पे फोर्स ऑब्जेक्ट करता है। जब इस पे फोर्स लगाता है, इस मेटल पे, तो यहाँ से इस स्पर की सहायता से, पैसेज से, ये इस कैविटी में पूरा अच्छी तरीके से भर जाता है। जब इस कैविटी में भर जाता है, तो इसमें हीट ट्रीटमेंट का जो हमारा प्रोसेस होता है, इस पे मोल्टेन मटेरियल हमारा क्या होता है, फिर धीरे धीरे ठंडा होता है। और उस मोल्टेन मटेरियल को हम क्या करते हैं, फिर सॉलिडिफाई होने के बाद इस इजेक्टर पिन के हेल्प से निकालते हैं, और हमारा फाइनली ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है। यही हमारा डाई कास्टिंग का मेन प्रोसेस होता है। आपको समझ में आ गया होगा, छोटा टॉपिक है कि हमारा डाई कास्टिंग क्या होता है। थैंक यू। फ्यूगल कास्टिंग के बारे में, कि सेंट्रीफ्यूगल हमारी कास्टिंग क्या होती है, और इसे का जो मेन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से मतलब क्या है, कास्टिंग का हमारा मेन मकसद क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को
बनाना या फिर किसी ऑब्जेक्ट को बनाना, वो भी कैसे, कास्टिंग के द्वारा। वो भी जो कास्टिंग का प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल आखिर होता क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक तरीके से हमारा फोर्स लगता है। तो जैसा कि ये आप डायग्राम देख रहे होंगे सेंट्रीफ्यूगल का, ये हमारा क्या एक सर्किल है। यहाँ पे सपोज दैट है ये कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर हम कह सकते हैं कोई डोरी हमने बांध के रखा हुआ है। ये क्या है, इस तरीके से राउंड अप कर रही है। जब ये राउंड अप कर रही है तो जो इसका फोर्स है वो क्या करता है, एक तरीके से बाहर की ओर एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर ये टूटेगी तो क्या होगा, बाहर की ओर कहीं ना कहीं जाएगा। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फोर्स है एग्जर्ट किस तरीके से कर रहा है, बाहर की ओर कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा जो फोर्स लगेगा वो हम यूज करेंगे किसमें, कास्टिंग में। तो देखते हैं हमारा डिफिनीशन क्या कहती है कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग द मेथड टू प्रोड्यूस ए पाइप। मोस्टली हम क्या करते हैं, जो हमारा सिलेंड्रिकल पाइप होते हैं उसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। वो भी कैसे, बाई पोरिंग मोल्टेन मेटल इनटू ए रैपिडली स्पिनिंग cylindrical mold in which centrifugal force from the rotation exert a pressure on the molten metal। ये तो का डिफिनेशन। अब देखो कैसे होता है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा मोल्टेन मटेरियल होता है यानी पिघला हुआ हमारा जो मटेरियल होता है, वो यहाँ से हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। जब हमारा ये मोल्टेन मटेरियल इस पे जाता है तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी डाई होती है। जो डाई हमारी किस तरह बनी होती है, जिस तरीके का हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है उस तरीके की हमारी ये क्या होती है, पूरी डाई बनी होती है। ठीक है, अब हमें डाई, जो हमारा सांचा हमारा रहेगा पूरा, जिस तरीके का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए वो हमारा बना होता है। अब क्या होता है, जब हमारा मोल्टेन मटेरियल इस पे इंटर करता है तो यहाँ पे लगे होते हैं रोलर। ये रोलर क्या करते हैं, मूव होते रहते हैं। अब ये मूव किसकी वजह से होते हैं, घूमते किस तरीके से हैं? इस मोटर की हेल्प से। तो ये हमारा मोटर चलता रहता है इस तरीके से। तो रोलर क्या होता है, इसमें ये क्या करते हैं, रोलर भी घूमता रहता है। यानी जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन देखें इस डाई का, तो ये क्या होता है, इस तरीके से घूम रहा है। जब ये इस तरीके से घूमता है, इस तरीके से घूम रहा है, ये कंटिन्यू इस तरीके से घूमता रहता है और ये रोलर भी घूमता है। तो जो भी हमारा मोल्टेन मटेरियल इस पे इंटर करता है वो क्या करता है, इसकी दीवार पे इस तरीके से चिपक जाता है। देखो जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताया है, और इसी सेंट्रीफ्यूगल से ये क्या होती है, पूरी इस तरीके से हमारा जो मोल्टेन मटेरियल है वो रेड वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये पूरा इस तरीके से जम जाता है। और ये धीरे धीरे तब तक फिर घूमता रहता है जब तक जितना हमें रिक्वायर्ड होता है मटेरियल, यानी मोल्टेन मटेरियल। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको ठंडा करते हैं और हमारी एक सिलेंड्रिकल कास्टिंग बन जाती है। और ये हमारा मेन प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का। कहने का मतलब यहाँ समझने वाली बात ये होती है कि जो हमारा मोल्टेन मटेरियल होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरीके से वर्क करता है, जैसे घूमा हुआ दिखाया गया है एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो मोल्टेन मटेरियल है इस तरीके से चिपक जाता है। अब यहाँ पे इम्प्योरिटी की बात आती है। अगर हम इम्प्योरिटी को देखें, जब ये क्या होगा, कंटिन्यू घूम रहा होगा, तो जो हल्के वाले मटेरियल होते हैं इम्प्योरिटी, वो क्या होती है, इस तरीके से बाहर की ओर चिपकती है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंटिन्यू एक्ट कर रहा है, दीवार पे चिपक रहा है इसके फोर्स के कारण। तो जो भी इम्प्योरिटी होती है वो साइड में जम जाती है। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट पूरा इस तरीके से बन जाता है, इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं और फिनिशिंग करते हैं और फाइनली हमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट मिल जाता है। यानी मोस्टली पाइप होते हैं जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होती है ये दो टाइप की होती है। एक हमारी होती है हॉरिजेंटल, क्या होती है, हॉरिजेंटल होती है। एक हमारी क्या होती है, वर्टिकल कास्टिंग होती है। जैसा कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आपको क्या है, एक हॉरिजेंटल कास्टिंग का है। अगर वर्टिकल कास्टिंग की बात करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ जो इसकी डाई का आकार होता है वो क्या हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। और मोल्टेन मटेरियल हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से एंटर करता है और इस तरीके से रोलर क्या होते हैं, घूमते ही वह घूमता है हमारा पूरा डाई, किसकी, मोटर की हेल्प से। और हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो फाइनली बन के तैयार हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है, ओनली स्ट्रक्चर का डिफरेंट होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कास्टिंग में। बहुत ही इजी प्रोसेस है। इस तरीके से पाइप होते हैं बनाने के लिए हम मोस्टली क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का ही यूज करते हैं। तो कपोला फर्नेस के बारे में, कि हमारा कपोला फर्नेस क्या होता है, इसका हम यूज क्यों करते हैं और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं कि हमारा जो कपोला फर्नेस होता है,
जो हमारा कपोला फर्नेस का मेन वर्क क्या होता है दोस्तों, जो हमारा पिग आयरन होता है उसको क्या करता है, कास्ट आयरन में चेंज करता है। अब देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। ये क्या है, हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये हमारा क्या है, कपोला फर्नेस है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कपोला फर्नेस होती है, जो स्टैंड रहता है इसका दोस्तों, जो खड़ी रहती है, इसमें 4 लेग बने होते हैं। इस तरीके से क्या लेग बने होते हैं, जिसमें क्या ये फर्नेस का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। अब क्या होता है इसमें, यह एक सिलेंड्रिकल सेल होता है, यानी जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है ये क्या एक सिलेंड्रिकल पूरा तरीके से सेल होता है, जो 6 to 12 मीटर थिक प्लेट का बना होता है। जो हमारा ये कपोला फर्नेस है ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और 6 से 12 थिक प्लेट का बना होता है। जो इसकी दोस्तों प्लेट होती है, जो बाहर की इसकी प्लेट परत बनी होती है, वो हमारी क्या होती है, आयरन की बनी होती है। ये क्या है, पूरी आयरन की प्लेट बनी होती है। और इसके अंदर जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं इस पूरे पार्ट को। और इसके अंदर क्या होता है, लाइनिंग होती है। जो हमारी लाइनिंग होती है वो हमारी रिफ्रैक्टरी होती है, यानी जो हमारे इनसाइड जिसकी लाइनिंग होती है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी ब्रिक की बनी होती है। अब रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनने का होने का क्या मतलब होता है, जब इसके अंदर हमारा हीट प्रोड्यूस होता है, जब हीटिंग का प्रोसेस होता है, तो बाहर की जो मेटल है, जो आयरन की प्लेट है, वो क्या ना हो, गर्म ना हो, उसको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें लाइनिंग करते हैं। वो जो हमारी लाइनिंग होती है वो हमारी किसमें की होती है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की बनी होती है। जो इसका दोस्तों डायमीटर होता है, जो सेल है इसका जो डायमीटर होता है वो 1 to 2 होता है, मीटर होता है, ठीक है। अब जो हमारी ब्रिक्स है वो इसका रेशियो क्या होता है हाइट का, वो 6 to 5 टाइम इट्स डायमीटर। जो उसका डायमीटर है उसके 6 to 5 मीटर उसकी हाइट पे डिपेंड करेगा जो भी हमारा स्ट्रक्चर बना होगा। अब बात करते हैं इसमें जोन के बारे में। आपको पता चल गया मोटा मोटा कि ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल सेल का बना होता है, थिक प्लेट होती है, इसमें आयरन की प्लेट होती है, 6 से 12 मीटर। और क्या है, इसके बाहर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स लगी होती हैं। इसकी डायमीटर 1 to 12 में होता है और हाइट जो 3 to 5 मीटर होती है इट्स डायमीटर के। इसमें जो हम दोस्तों चार्जिंग का यूज करते हैं वो हम कोक का यूज करते हैं और लाइमस्टोन का यूज करते हैं। कोक में क्या है, जैसे हमारा कोयला हो गया, वो हम क्या करते हैं, इसमें जो इसको इग्नाइट करने के लिए, इसमें एक तरीके से चार्जिंग को प्रोड्यूस करने के लिए हम कोक का यूज करते हैं। और हमारा जो लाइमस्टोन होता है वो एज ए फ्लक्स का वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन क्या है, इसके इंपॉर्टेंट एक तरीके इसका क्या है, कंस्ट्रक्शन है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके हीटिंग जोन के बारे में। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसमें हीटिंग जोन होते हैं, वो इस तरीके से बना होता है। फर्स्टली हमारा जो दोस्तों ये क्या है, नीचे का जो हमारा पार्ट दिख रहा है ये क्या है, 4 लेग से बना होता है, वो स्टैंड होता है। अब ये क्या है, ये हमारी क्या है, बॉटम प्लेट कहलाती है। ये इस तरीके से हल्का बेंट होता है, ये हमारी होता है टैपिंग स्पॉट। अभी टैपिंग स्पॉट का मेन वर्क क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम पिग आयरन को कास्ट आयरन में चेंज कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ जो मोल्टेन मेटल होता है, वो जो मोल्टेन मेटल होता है, जो हमारा मोल्टेन जिसको हम पिघला रहे हैं, वो क्या होता है, इस जोन डी पे, यहाँ जो टैपिंग होल होता है वहां से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा कहलाता है मोल्टेन मेटल आउट। यहाँ से हमारा टैपिंग होल के सारे, इसके क्या सारे, हमारा जो मोल्टेन मेटल होता है वो हमारा क्या होता है, आउट होता है। और इसके जस्ट अपोजिट एक होता है, बॉटम साइड बना होता है सैंड, जिससे क्या होता है, एक तरीके इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें हमारी स्लैग आउट होता है। यहाँ से हमारा क्या, मोल्टेन मेटल आउट हुआ। इसके जस्ट अपोजिट जो हमारा होल बना होता है उसमें क्या होता है, जिसे हम कहते हैं स्लैग स्पॉट। वहां से हमारी जो इम्प्योरिटी होती है, जो स्लैग होते हैं, वो यहाँ से हमारा क्या होता है, बाहर होता है। ठीक है, ये हमारा दोस्तों इसके जोन के डिवाइडेशन है। जोन के डिवाइड में हमारा लास्ट का जो जोन होता है नीचे, जहां से हमारा मोल्टेन मेटल जस्ट ऊपर होता है, यहाँ हमारा होता है जोन डी, जिसको हम करते हैं हर्थ। यहाँ क्या होता है, जो हमारा मोल्टेन मेटल है वो यहाँ क्या होता है, कलेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ मोल्टेन मेटल कलेक्ट हो गया और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको आउट करते हैं। फिर जो ऊपर का पोर्शन होता है, जस्ट ऊपर इसके जहां हर्थ होता है, इसके ऊपर का हमारा होता है जोन सी। जो हमारा जोन सी है वो क्या है, एक हमारा कंबक्शन जोन होता है। कंबक्शन जोन में क्या होता है कि जो भी हमारा मेटल है, जो भी हमारा इग्नाइट हुआ है फ्यूल, वो क्या होता है, बिल्कुल यहाँ कंबक्शन उसका पूरा हो जाता है, यानी पूरी तरीके से क्या होता है, इग्नाइट हो जाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कंबक्शन जोन। इसको हम क्या कहते हैं, कंबक्शन जोन कहते हैं। अब ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा जोन बी, इसे हम कहते हैं रिडक्शन जोन। जस्ट इसके ऊपर हमारा क्या होता है, रिडक्शन जोन होता है, जिसको हम जोन बी से डिनोट किए हुए हैं। ये रिडक्शन जोन में क्या होता है, जो हमारा CO2 होता है वो हमारा कार्बन में और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है, और इसका यहाँ टेम्परेचर जो है 1600 से 1200 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब ये हमारा आता है जोन ए। जस्ट इसके रिडक्शन जोन के ऊपर जो हमारा जोन होता है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग जोन।
मेल्टिंग जोन जोन हमारा ए होता है, जहां भी हमारा जो लेयर है ये जो बनी हुई है, यहाँ हमारा मेटल क्या होता है, मेल्टिंग जोन होता है, मेल्ट होता है, जिसका टेम्परेचर 1600 से 1700 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमारा जस्ट ऊपर का जो जोन है इसको हम कहते हैं स्टैक। स्टैक हमारा क्या होता है, ये हमारा प्री हीटिंग जोन होता है। प्री हीटिंग में क्या है, जो हमारी हीटिंग धीरे धीरे जो स्टार्ट होती है वो हमारा प्री हीटिंग जोन कहलाता है। अब आपको इसको नीचे समझिए या ऊपर समझिए, ये इसके जोन के डिवाइडेशन हो गए और इसके ये क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब दोस्तों इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना होता है, ये क्या है, हमारा लाइनिंग होती है, यहाँ एक तरीके से हमारा एक चार्जिंग कपोले के लिए इंटर बना होता है, जहां से हम क्या करते हैं, जो हमारा चार्ज मटेरियल होता है, चार्ज मटेरियल जितने मतलब दोबारा कोक होता है, लकड़ी होती है, बर्निंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इंटर करते हैं। इंटर करने के साथ इसको हम कहते हैं परत परत टू परत बनाते हैं। ये हमारे क्या मेटल चार्जेस हैं, जैसे मैंने डिनोट किया हुआ है, और ये हमारे क्या है, कोक चार्ज है। ये क्या हमारे कोक चार्ज है। और इन्हीं के बीच में हमारा क्या लगा दोस्तों, एक एयर पाइप लगा होता है, जिससे क्या हमारे क्या होता है, जो हमारी बर्निंग है, हमारा कोयला है, इसमें हमारा लाइम स्टोन है, सारा कुछ मिक्स है, ये परत से परत क्या करता है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, परत से परत क्या करते हैं, बिछा देते हैं। अगर हमारा जो एयर जब इंटर होती है तो इसके अंदर अंदर ना होल बने होते हैं, छोटे छोटे डायमीटर के, छोटे छोटे, तो क्या होता है, ये ट्यूब जिसे हम कहते हैं, उसके सहारे क्या होता है, जो हमारा मेटल होता है ये कंटिन्यू क्या करता है, इसको हीटिंग मिलती रहती है, और ये हमारा मेटल क्या है, कंटिन्यू मतलब इग्नाइट होता रहता है, जिससे हमारा हीटिंग इसमें प्रॉपर तरीके से मिल जाती है। तो ये दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। हमारा जो ऊपर का पार्ट होता है इसको हम कहते हैं स्पार्क अरेस्टर। अब क्या होगा, इसमें फ्लू गैसेस निकलेंगी। जो फ्लू गैसेस हैं जब निकलेंगी तो क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में जाएंगी। तो फ्लू गैसेस जो हमारी एटमॉस्फेयर में जा रही है तो उसमें क्या है, उसको हम एक तरीके से हार्मफुल गैसें ना जाए कुछ इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, वहां अरेस्टर का यूज कर देते हैं, जिससे हमारा फ्यूल गैसेस क्या होती हैं, उस चिमनी के सहारे, इसका पूरा हमारा नाम क्या कहते हैं, फर्नेस है, जिसे हम चिमनी कहते हैं, उसके ऊपर से क्या हो जाता है, जो फ्लू गैसेस होती हैं वो हमारी निकल जाती हैं। तो ये दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा वर्क क्या होता है, इसका मेन प्रोसेस क्या होते हैं, और इसके जोन जो हैं वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं। तो थोड़ा ट्रांसफर होता है, जब हमारा कोई मेटल है वो मोल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में, कहने का मतलब है, तो वो सॉलिडिफिकेशन होगा, तो हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो किस तरीके से होगा, उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर और डिस्टेंस डायग्राम। यानी जो हमारा कोई मटेरियल है वो हमारा क्या लिक्विड स्टेट में है, या फिर हम कह सकते हैं मोल्टन स्टेट में है, अगर वो सॉलिडिफिकेशन होगा, जब अपना अपना इनिशियल स्ट्रक्चर लाएगा, तो उसको जो हम डायग्राम को देखेंगे कि हमारा किस तरीके से चेंजेस होता है, और उसको हम समझेंगे टेम्परेचर और डिस्टेंस डायग्राम से। जैसा कि ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, जिसमें हमारा टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है, और हमने एक्स एक्सिस पे डिनोट किया हुआ है, ये हमारा क्या कर रहा है, डिस्टेंस को शो कर रहा है। कहने का मतलब जो हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, बढ़ता है या फिर घटता है, तो हमारा जो डिस्टेंस भी चेंज होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मटेरियल है किस तरीके से लिक्विड में सॉलिड में चेंज होता है और अपनी इनिशियल स्टेट को फॉर्मेशन करता है, उसके बारे में बात करेंगे। जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये कास्टिंग से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा कास्टिंग में ऐसा है प्रोसेस सेम होता है। तो हम बात करते हैं किस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। जो भी हमारा मटेरियल है, जो हमारा लिक्विड से सॉलिड में आएगा, तो वो मेनली 3 चीजों पे दोस्तों डिपेंड करता है। पहली चीज होती है कास्टिंग मटेरियल, कि जो मटेरियल की कास्टिंग कर रहे हैं वो हमारा मटेरियल किसका है, किस तरीके का है, उसका टेम्परेचर क्या है, इसमें कितना टेम्परेचर वियर कर सकता है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। यानी मटेरियल की हमें पूरी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। फिर आता है मोल्ड। जो हम मोल्ड यूज कर रहे हैं वो हमारा मोल्ड किस टाइप का है, उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये 3 जो मेन फैक्टर है वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर और डायग्राम डिस्टेंस पे, जो कि हमारा स्ट्रक्चर हमें कैसे बनना है। फिर हमारा जो तीसरा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रोसेस पैरामीटर, कि उसका प्रोसेस पैरामीटर क्या है, यानी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसका प्रेशर कितना होना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट करती हैं टेम्परेचर और डिस्टेंस डायग्राम पे। अब देखो इसे दोस्तों में पढ़ना क्यों जरूरी है। जो हमारा हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, इस ग्राफ को हमें पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखो, अगर हमारा कोई मटेरियल है, अगर हमने क्या किया, उसे मोल्टन स्टेट पे है, हमने क्या किया, उसे तुरंत ठंडा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, उसमें क्रैकिंग आ जाएगी, या फिर सकता है स्लैग का फॉर्मेशन हो जाए, होल हो जाएगा, तो बहुत सारे डिफेक्ट आ जाते हैं। इसलिए हमें ये पैरामीटर को पढ़ना चाहिए। या फिर हमें नहीं पता टेम्परेचर कितना है, उसका श्रिंकेज कितना है, हमें बनाना है 100 मीटर का, 100 सेंटीमीटर का, और हमने बन गया 98 सेंटीमीटर का, तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर करती हैं। तो बात करते हैं किस तरीके से इसका ग्राफ का चेंजेस होता है। सब ये हमारा क्या है, टेम्परेचर है, ये हमारा
क्या डिस्टेंस को शो कर रहा है। अब देखो पहला हमारा मटेरियल क्या है, मोल्टन स्टेट में है, यानी मतलब मटेरियल है वो लिक्विड स्टेट में अभी है। इस तरीके से ग्राफ को पढ़ेंगे, फिर एक बार मैं इधर से भी आपको समझा दूंगा। अभी हमारा मटेरियल क्या है, जो हमारी स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में है। जब वो लिक्विड स्टेट में होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। हम क्या करते हैं, जब हमारा कोप और ड्रैग होता है, जो हम स्ट्रक्चर को यहाँ बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, उस मोल्टन मेटल का जिसका हमें स्ट्रक्चर पैटर्न बनाना होता है, इसमें हम इंटर करते हैं। तो सपोज दैट मैंने मान लिया मोल्टन मेटल को हमने क्या किया, इसमें इंटर किया। जब मोल्टन मेटल इसमें जाएगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट करता है। जब वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होना स्टार्ट करता है तो एक ऐसी कंडीशन आती है उस लाइन में, उस बिल्कुल इनिशियल स्टेट पे वो अपने मोल्ड में वो मतलब स्ट्रक्चर को चेंज करने लगता है। यानी कह सकते हैं कि जो इसका फॉर्मेशन होता है वो 4 स्टेज में होता है, एक लिक्विड, सॉलिड, मोल्ड और एयर। देखो ये क्या है, फिर मोल्ड है और हमारा क्या एयर है। आप अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, आपने अगर ये लेयर की बात करें सरफेस की, आपने देखा हो कोई हम पानी जब गर्म करते हैं तो हमारा क्या अंदर का पानी क्या रहता है, गर्म रहता है। अब ये जो परत रहती है, जो मेटल की परत रहती है जिसमें हम पानी गर्म करते हैं, वो क्या होता है, अगर बाहर के एटमॉस्फेयर से कनेक्ट होता है, एयर से कनेक्ट होता है, तो फिर क्या ड्रॉपलेट बन जाते हैं। लेकिन जो यहाँ का टेम्परेचर रहता है वो नियर एयर के बराबर रहता है और धीरे धीरे अंदर का चेंज होता रहता है। तो वही चीजें यहाँ भी बताई गई है। हमारा लिक्विड स्टेट में फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, सॉलिड स्टेट में आता है। फिर एक तरीके से जो इसकी मोल्ड की प्रॉपर्टी रहती है वो अपनी इनिशियल प्रॉपर्टी को प्राप्त करता है। फिर वो कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब वो ठंडा होने लगता है बहुत सारा, फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे एयर के कांटेक्ट में आता है। क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आएगा, सॉलिड बना, सॉलिड हो गया, फिर मोल्ड होगा, फिर क्या होगा, अपने एयर के कांटेक्ट में आएगा। जो जो इनिशियल टेम्परेचर होता है उसको कहते हैं रूम टेम्परेचर। यानी जो मटेरियल है सॉलिड तो हो गया, मोल्ड भी हो गया, बन गया है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको एयर के रूम टेम्परेचर में रख रहे हैं। तो ये जो चेंजेस हो रहा है वही हमारा कहलाता है टेम्परेचर और डिस्टेंस। डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि हमारा किस तरीके से टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब देखो ये जो लेयर बताई गई है, ये यहाँ ये शो करता है कि हमारा जो मोल्ड है वो क्या हो रहा है, इनके उनके बीच में कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। यहाँ मोल्ड और एयर जो हमारा चेंज हो रहा है वो कॉन्स्टेंट चेंज हो रहा है। इस स्टेज को हम कहते हैं कि हमारा जो डेल्टा टी है एट मेटल और एयर इंटरफेस को शो कर रहा है। अब हमारा क्या है, यहाँ सॉलिड है और ये हमारा मोल्ड है, ये मटेरियल है। तो यहाँ जो शो कर रहा है वो मेटल मोल्ड इंटरफेस को दिखा रहा है। कहने का मतलब सॉलिड हुआ, फिर क्या हुआ, एक तरीके से कॉन्स्टेंटली क्या हुआ है, वो अपनी मोल्ड की इनिशियल मोल्ड की पोजीशन पे आया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ और कूलिंग हुई, फिर हम क्या करते हैं, उसको रूम के टेम्परेचर पे रखते हैं। तो इस तरीके से हम दोस्तों समझ सकते हैं कि हमारा हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ग्राफ किस तरीके से शो करता है। तो थैंक हमारा सॉलिडिफिकेशन टाइम के ऊपर है। इसका ऑलरेडी मैंने डिटेल से डिस्कस किया है, सॉलिडिफिकेशन टाइम के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि विथ ए सॉलिडिफिकेशन फैक्टर 0.97 इंटू 10 की पावर 6, कह रहा है कि जो हमारा सॉलिडिफिकेशन फैक्टर है, यानी हम कह रहा है जो हमारा के का वैल्यू है वो 0.97 इंटू 10 की पावर 6 कह रहा है मीटर स्क्वायर। फाइंड द सॉलिडिफिकेशन टाइम, हमें पूछ क्या रहा है, टाइम क्या होगा सेकंड में, फॉर स्फेरिकल कास्टिंग, जब हम कास्टिंग कैसी कर रहे हैं, स्फेरिकल कास्टिंग कर रहे हैं, जिसका जो डायामीटर है वो कितना है, 200 mm है। ठीक है, mm में, इसको मीटर में चेंज करते हैं तो 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने बताया था रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है टी का, टी इक्वल टू क्या होता है, के वैल्यूम, वैल्यूम कितना होगा, जो भी हमारा कॉस्टिंग हो रही है स्फेरिकल कॉस्टिंग, एंड उसका सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया अपान होल स्क्वायर, यानी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे के, अगर हम वैल्यूम की बात करें तो स्फेरिकल का वैल्यूम क्या होता है, 4/3 एंड पाई आर क्यूब होता है। और एरिया की बात करें तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर एंड का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, के, और यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, यानी आर बचेगा, क्योंकि आर क्यूब है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 4 से 4, कहने का मतलब बचेगा क्या, आर, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब वैल्यू को हम क्या करते हैं, के का वैल्यू में कितना है, 0.97 इंटू 10 की पावर 6,
ठीक है। अब यहाँ पे डी गिवन है। आर इक्वल टू क्या होता है? आर इक्वल टू आपको पता है डी अपान टू होता है। अगर डी अपान टू है तो 0.2 अपान टू कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे 1 और 0.1 हो गया, और यहाँ पे कितना था हमारा? 3 था फॉर्मूला पे, और ये हो गया होल स्क्वायर। तो कितना बच गया? 0.97 इंटू 10 की पावर 6। अगर, और यहाँ पे क्या है? पूरा 0.1 का, और ये 9, ठीक है। इसका स्क्वायर हो गया तो 0.9 कर लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या, कैलसी से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट स्क्वायर आएगा, या 10 की पावर 4 बचेगा ये। 0.97 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 9, क्योंकि दो अंक क्या हो जाएगा? दशमलव दशमलव है, जीरो इधर आ जाएगा। और इसको फाइनली हम करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा? ये हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर। और कहता क्या हमें सेकंड में चाहिए, तो हमारा सेकंड में हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।